आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत कपल से मिलवाऊंगी जिनकी शादी की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी एंकर हैं जो लाहौर रंग पे काम करती हैं। उन्होंने अपने वलीमे पे भी काम किया। इन्हें अपने वलीमे पे भी खुद ही इन्होंने जो है अपना शो पूरा प्रोड्यूस भी किया, उस पर एज एन एंकर काम भी किया और अपनी सास से भी बात की और उनसे भी सवालों जवाब किए। ये तो मीडिया की लड़की नहीं घर संभाल सकती, ये कपड़े नहीं धो सकती, ये सफाइयाँ नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक सो किसी एंकर ने कभी भी किया नहीं है। हुआ। प्रोग्राम हाथों से जा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी। आई फील लकी टू बी साइड विद हर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीह नजम। आपने बहुत सी खवातीन को अपनी शादी पे शर्माते हुए देखा होगा, सलामी लेते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत कपल से मिलवाऊंगी जिनकी शादी की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी एंकर हैं जो लाहौर रंग पे काम करती हैं। उन्होंने अपने वलीमे पे भी काम किया। इन्हें अपने वलीमे पे भी खुद ही इन्होंने जो है अपना शो पूरा प्रोड्यूस भी किया, उस पर एज एन एंकर काम भी किया और अपनी सास से, जिनसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है उस टाइम पे कि यार पता नहीं आगे ज़िंदगी में मेरे साथ क्या करेंगे, कैसा सलूक रखेंगे, उनसे भी बात की और उनसे भी सवालों जवाब किए। ये मामला सारा क्या था, इनके जहन में इतना यूनिक आइडिया कहाँ से आया कि इन्होंने अपनी ही शादी पे, जब इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है, नर्वस होता है, इन्होंने सवाल जवाब अपनी सास से शुरू कर देना। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वजिया, आप आई और मैंने आपको बुलाया इतने दिनों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने दिनों के बाद मुझे बुलाया। आज इनकी एनिवर्सरी भी है। सबसे पहले तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के दिन निकाह हुआ था आपका? आज के दिन निकाह हुआ था और कल बारात थी और परसों वलीमा था। तो कितना खुशकिस्मत फील करती हैं कि आज के दिन आपका निकाह हुआ? हाँ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, क्योंकि यूसुफ के साथ लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है मेरी। तो यूसुफ भाई, उनको तो बहुत अच्छा लगा कि उनका आज के दिन आपसे निकाह हुआ था। लड़की अमूमन उन्हें रिग्रेट होता है कि यार कहाँ फंस गए हैं, क्यों कर लिया। आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है आज के दिन के मैंने क्या किया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और आई फील लकी टू बी साइड विद हर। और माशाल्लाह जैसे शी इज़ गेटिंग मोर सक्सेस इन मीडिया, तो बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के कि डे बाय डे ये ग्रो कर रही हैं, नॉट प्रोफेशनली बट जो है वो आप कह लें कि रिलेशन वाइज भी वी आर ग्रोइंग अप एज वेल। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुरतुलैन, सबसे यूनिक आइडिया आपने निकाला एक अपनी ही शादी पे, अपने ही वलीमे वाले दिन आपने एक शो कर दिया। हाँ। तो उसके पीछे क्या स्टोरी थी? वहाँ पे जो मेहमान आए हुए थे, स्पेशली जो फुफियाँ होती हैं, वो बहुत एतराज़ करती हैं, कुड़ी की कर रही है, मीडिया जाके बोल्ड हो गई, शर्म नहीं आ रही, इन्हों रोको। आपको किसी ने ऐसे कोई इशारे नहीं किए, आंखें नहीं निकाली कि क्या कर रही हो? अच्छा वजिया, आप मीडिया में आप भी हो और एज अ गर्ल आपको भी ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। आपके पेरेंट्स जितना मर्जी आपके साथ हो, लेकिन चाचा, फूफा, ताया, मामा, ये तमाम लोग जो होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ आपको पिंच कर रहे होते हैं बातें कर करके। तो ये आज से, मैं अभी मीडिया में न्यू नहीं आई हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए हैं मीडिया में। तो ये तमाम बातें सुन सुन के ना समझ लो कि मैं पक्की हो गई हूँ। और वलीमे में तो मैं इतनी पक्की हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, मैंने तो अपना प्रोग्राम करना, वरना प्रोग्राम हाथों से जा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये पहले ही शो कर रही थी शादी से पहले, लेकिन मुझे ये नहीं था कि इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अपने ही वलीमे पे जो है ये उठ के शो करने लग जाएंगी। तो जब इन्होंने ये आइडिया मुझसे शेयर किया कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमने कहा चलें ठीक है। हमने जो क्लोज फैमिली के अलावा किसी और को नहीं बताया था कि ऐसा जो है ना वो वलीमे पे होगा। अच्छा, एक चीज़ तो नेचुरल होती है कि हम जब लड़की होती है, उसकी शादी होती है, उनके उसको देखने पे आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कोई नई भी बात होती है तो उसे रोना आता है, परेशान होती है। आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, आपको शादी की इतनी खुशी थी? तो मैं मतलब निकाह वाले दिन तो बहुत ज़्यादा रोई थी और इवन कि मैंने निकाह के पेपर वो साइन करते करते फाड़ भी दिया था। वो मुझे बहुत खुशी थी। मैंने कहा ये निकाह क्या करो, जल्दी जल्दी तोड़ते ही करो, ये वाला सीन था। अच्छा, तो ये एक लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये टोटली अरेंज थी, बहुत अरेंज ही थी। अच्छा, अरेंज में इतनी कंपैटिबिलिटी माशाल्लाह नहीं देखी जाती है। जिस तरह आपने बताया कि आपने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने शो करना और आपको परमिशन दे दी, स्पेशली इन लॉज की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था कि यार ना करो, हमारे मेहमान बातें करेंगे, कैसी बहू आ रही है, मीडिया की लड़की है, बहुत तेज़ है, कुछ भी? एक्चुअली मैंने दिमाग अपना सेट किया हुआ था, अगर मुझे मना करेंगे तो मैं मना हो जाऊंगी। अच्छा यूसुफ भाई, जब इन्होंने आपसे एक बात शेयर की और आपने ऑब्वियसली अपनी फैमिली को आगे बताया कि ये करना चाहिए, इनकी ख्वाहिश है, तो उन्होंने आपसे नहीं कहा कि तुम अपने तौर पे प्यार से मना कर दो, हमारा नाम लेके नहीं, कि मतलब गलत है, लोग बातें ना करें, कवर कर दो कुछ भी? बहुत बुरी बन जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि, और जब मैंने उनसे ये आइडिया शेयर किया कि ऐसा पहले
आई डोंट थिंक सो किसी एंकर ने कभी भी किया नहीं ऐसे। हुआ, कभी भी हाँ, नहीं तो हुआ, जब मैंने उनसे ये आइडिया शेयर किया तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे इवन और कि इनकी supportive थे। फैमिली में अब बाकी जो भी इनके फूफा ताया जो भी हैं उनको नहीं पता था कि मैं मीडिया में काम करती हूँ। वो उनको वलीमे वाले दिन पता चला, और बाकी तमाम मेरी भी जो फैमिली थी काफ़ी हद तक उनको पता था, लेकिन उनको बाकी वलीमे वाले दिन पता चला। उसके बाद वो चाह रहे थे कि कोई ना कोई रूमर्स आए कि भाई ये तो मीडिया की लड़की नहीं घर संभाल सकती, ये कपड़े नहीं धो सकती, ये सफाइयाँ नहीं कर सकती, या होता है ना कि कोई रूमर्स आए कि ये खुश नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं और खुश हैं। तो बेसिकली व्हाट वर योर क्वेश्चंस, क्या पूछा आपने अपने हस्बैंड से, अपनी सास से कि मैं कैसी लग रही हूँ? शादी के पहले दिन यानी कि वलीमे वाले दिन ही मैंने इनको पक्का कर दिया था, और पूरे मीडिया के सामने मैंने इनसे जवाब तलब कर लिया था कि आप क्या मुझे मीडिया में जॉब करने दोगे या नहीं करने दोगे, अपने पापा के सामने, अपनी मामा के सामने। तो इन्होंने कहा था हाँ भाई मैं आपको पाकिस्तान की बेस्ट जो है ना वो एंकर देखना चाहता हूँ और मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगा। अच्छा, तो सास के पास जब आप गई थी माइक पकड़ के सवाल करने के लिए, तो क्या सवाल किए थे उनसे? तो थोड़ा बहुत डर लगा होगा कि यार सास है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी होती है, फिर लोगों को भी देखना है। मुझे ऐसा था कि मैं मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से बातचीत करूँगी या उसको प्यार दूँगी तो अगला बंदा भी मुझे देगा। तो सासू माँ के साथ भी यही मेरा सीन है कि उनके साथ भी मैं उनको बोलती रहती हूँ सुंदरी मुंदरी क्या हाल है आपका, ये वो, अपनी मामा की तरह। तो वो भी आगे से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी मिली हैं और अच्छा उनके साथ भी बॉन्डिंग है। अच्छा, शादी जितनी मर्जी अच्छी हो, लोगों की शादी पे ना कोई बात कर देता है। कोई कहता है सालन में तरी कम थी, कोई कहता है बोतल ठंडी नहीं थी, कोई कहता है डीजे बहुत लाउड था। आप लोगों की शादी पे कोई इससे हटके ही बात निकली होगी आपके शो करने से रिलेटेड, आप लोगों तक कोई पहुंची? हाँ, बातें सालन वाला तो कुछ सीन नहीं था, कुछ भी सीन नहीं था, बस यही था कि लड़की तेज़ है, लड़की बहुत तेज़ है, लड़का बहुत शरीफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा तेज़ लगते हैं लेकिन हम अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम अपने घर के बारे में, अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यूसुफ भाई कि लड़कियां जब मीडिया में होती हैं तो लोग जो आसपास लड़के होते हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, फैमिलीज़ कहती हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि सोच समझ के करना, लड़की बहुत चालाक होगी, पता नहीं घर संभाल सकेगी नहीं, मीडिया की लड़कियां ये हैं वो हैं, एक मैथ्स हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज़ें बातें किसी ने बताई थी और अगर आपको कोई बताता था तो आप किस तरह से उनको बताते थे कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ वो एक परसेप्शन ही है कि स्पेशली जो भी वर्किंग लेडी हो कि वो घर कैसे संभालेगी, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे संभालेगी एट द सेम टाइम। लेकिन आई थिंक ये इंसान पे होता है कि अगर वो खुद स्टैंड लेने वाला हो, लड़का अपनी फैमिली को कन्विंस कर सके, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर सके, तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉय कि वो स्टैंड लेता है एंड ही हैज़ द गट्स कि वो इस चीज़ को, मतलब वो किसी की सुनता नहीं, वो सिर्फ अपनी वाइफ की और अपने आने वाले कल की के बारे में वो सोचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड फैमिली सर्कल में कोई ऐसा नहीं था कि जिससे मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक मिला हो। अच्छा यूसुफ भाई, तो ये बताइएगा कि आप इनको अगर रेट करें 10 आउट ऑफ, तो एज एन एंकर आप इनको 10 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे या एज ए वाइफ 10 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे? मैं इन्हें एज अ वाइफ और एज अ मीडिया पर्सन भी वो 10 आउट ऑफ 10 ही रेट करूँगा। और आई थिंक ये मेरे रेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इनका काम कैसा पसंद आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो शो है उसके मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तो वो सक्सेस जो इनकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने है। अच्छा कुरतुल्लाह, ये बताइएगा कि लोगों का ये कहना है कि जो मीडिया की लड़कियां होती हैं वो या तो मतलब किसी भी वर्किंग लड़की के बारे में भी कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है। अगर कोई औरत बाहर जाके काम कर रही है तो उसका घर डिस्टर्ब है, अगर वो घर में काम कर रही है तो वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। आप माशाल्लाह घर भी देख रही हैं और आप बाहर भी सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है ये काम मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, यानी कि वो मेरा शौक़ है, वो मेरे हस्बैंड का या उनकी फैमिली का शौक़ नहीं है। तो चाहे मैं बाहर ईंटें भी उठाऊँ या कुछ भी करूँ, लेकिन घर आके मुझे फ्रेश दिखना होता है। ये नहीं कि मुंह बना के मैं कहूँ कि भाई मैं बड़ी थकी हुई आई हूँ और मैं आके जो है ना मैं कोई काम नहीं करना चाहती एंड ऑल दैट। जो भी बाकी कुछ लड़कियाँ हैं जो ऐसा करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि डिस्टर्ब ना हो चीज़ें। बाहर मैं अपने शौक़ के लिए काम करती हूँ, घर में आती हूँ तो ऑब्वियसली घर संभालना होता है और वो हर एक लड़की की जिम्मेदारी है। अच्छा, और मीडिया की लड़कियों को मीडिया के लड़कों से शादी
शादी करनी चाहिए या मीडिया के लड़कों से बाहर भी वो शादी कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है? कहते हैं ना कि सेम प्रोफेशन हो तो लोग आपको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपकी चीज़ों को, आपके मसलों को। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ होती है कि कई लड़कियाँ समझती हैं कि हम किसी एंकर से शादी कर लें, या उनको पता होगा कि इकट्ठे जाएंगे या इकट्ठे आएंगे। लेकिन मेरा ये ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे वैसे भी मीडिया के लड़के पसंद ही नहीं थे वो, और पसंद आते भी नहीं थे। ये नहीं था कि घर वालों की तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अच्छा, आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, हाँ। तो आपने कुछ गुनगुनाना है अपने हस्बैंड के लिए? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। आप भी गाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं इनका गाना सिर्फ सुनता हूँ। आप सुन के रिएक्ट भी नहीं करते? मतलब इतना अच्छा गाना उन्होंने गाया आपके लिए, आप भी जवाबन कुछ कह दें। नहीं, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। बस ये दैट्स इट। ये कह सकते। नहीं, माशाल्लाह ये गुनगुनाने में जो है ना ये माहिर हैं, और मैं जो है ना मैं सुनता हूँ और मैं आगे से बस अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, कोई सबसे बुरी आदत जो आपको कुरतुलैन की लगती है और आप चाहते हो कि ये वो चेंज कर लें और ये वो नहीं चेंज करती, वो क्या है? हाँ, एक चीज़ की मुझे इनसे हमेशा कंप्लेन रहती है कि ऑब्वियसली जब ये बाहर जाती हैं शूट पे तो सम टाइम ये ना फ़ोन आंसर नहीं करती। मैं इन्हें 5-10 और मैं कंटिन्यूसली कॉल्स करता रहता हूँ, लेकिन ये आंसर नहीं करती। तो इनसे मेरा यही शिकवा है कि जब आप बिज़ी हों और आपको लगे कि आप नेक्स्ट 1-2 आवर आपके पास फ़ोन नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो ये बस मेरी शिकायत होती है, और कोई नहीं। क्योंकि 4-5 घंटे हमने शूट पे देने होते हैं और साइलेंट करके मोबाइल रखना होता है। और ये मेरी मम्मा को भी शिकायत होती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो। तो अब ये होता है कि मैं अपने प्रोड्यूसर को दे देती हूँ मोबाइल, और मैं कहती हूँ जिसकी भी कॉल आए तो मुझे फ़ौरन ना टेक कर लेना एक, लेकिन मुझे आपने ना मोबाइल मेरा दे देना ताकि मैं फ़ोन सुन लूँ। अच्छा, ये कंप्लेंट सबकी मामा को ही होती या है। आपकी भी हस्बैंड, मामा। मेरी मामा को भी है, हस्बैंड अभी है नहीं तो शायद उनको भी होगी। हाँ, होगी, बहुत होगी वैसे। अच्छा कुरतुलैन, आपको क्या आदत है जैसे यूसुफ भाई की जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद और आप चाहती हैं ये चेंज हो जाए? यूसुफ का ये मैं अब सच बता दूँ? अच्छा ठीक है, यूसुफ नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जब भी कोई काम यूसुफ को कहते हैं तो पहले तो ना बोलते हैं। तो वो ना सुनने की मुझे आदत नहीं है, पता नहीं क्या है ये, बचपन से ही ब्रॉट अप ऐसा यूँ। तो अगर ना सुन लेती हूँ फिर मेरा दिल करता है मैं खुद ही वो काम करूँ, और कभी कभी अप्रोच नहीं हो पाती है खुद ही काम करने की, तो फिर मैं इनके तल्ले लगाने पड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ना बोला करें, पहले पूरी बात सुन लिया करें, उसके बाद जो है ना वो देख लेंगे काम होता है या नहीं होता है। ये वाली आदत इनकी बहुत मैं बुरी ये है। चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं इन्हें सिर्फ तंग करने के लिए ना बोलता हूँ, हाँ, और मैं सीरियस हो जाती ताकि ये मुझे मनाए हो। हूँ। मैं अच्छा, वैसे लड़ाई होती है तो कौन मनाता है? आप ही कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी क्योंकि आप लोगों को कन्विंस करती हैं कि आए कैमरा पे बात करें, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप कन्विंस कर लेती हैं इनको आराम से? नहीं, हम लड़ते नहीं हैं, हम इतना नहीं लड़ते, लेकिन जब लड़ते हैं तो फिर हम दोनों में ना इतनी ईगो है कि ना ये मनाते हैं ना मैं मनाती हूँ। लेकिन आप फिर सच अल्लाह बताओ। लेकिन मैं बता नहीं, इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि गलती चाहे इनकी हो या मेरी हो, सॉरी मैंने बोलना। हाँ, ये इन्होंने हर चीज़ के रूल्स बनाए हुए हैं और वो फॉलो करने। अगर नहीं फॉलो किए, अब फॉर एग्जांपल मुझे इन पे गुस्सा है ना, तो रादर देन कि ये मुझे मनाए, ये खुद नाराज होकर बैठ जाती है। कि भाई मुझे क्यों नहीं बंदा मनाया? अपनी चीज़ छोड़ के फिर इनके पीछे लग जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही करना ऐसे चाहिए। ही होना चाहिए। और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और कौन मनाएगा जब अगर ये नहीं मनाएंगे तो। अच्छा कुरतुलैन, बहुत से लोग, बहुत सी माएँ इस टाइम पे आपको देख रही हैं, वो माएँ जिनकी बेटियां मीडिया में, लेकिन उन्होंने अभी शादी नहीं की, उनको कोई पैगाम दे दें। अच्छा, मेरे बाबा अल्लाह बख्शे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मैंने जब वलीमे वाले दिन अपने पूछा, मैंने कहा पापा कोई मैसेज आप देना चाहें, तो वो कहते थे बेटियों की शादी जो है ना वो जल्दी कर देनी चाहिए। और अब मुझे समझ आई कि वो क्यों कहते थे बेटियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे सवालों से बची रहती हैं कि भाई किसके साथ आ रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, और आपका ना एक वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती है। तो मैं भी यही मदर्स को कहूँगी कि बेटियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए और ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए जो कि इनको समझता हो और ये उनको समझती हूँ। तो अगर शादी से पहले 1-2 मीटिंग भी कर लें तो कोई मतलब वो नहीं है मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ कुरतुलैन और यूसुफ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बहुत ही खूबसूरत कपल है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे। मुझे इजाज़त दें, अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।